Hello student of class 7. Today we start your chapter number 8, that is comparing quantities. So in our general life we also compare lot of things with us and others, है ना। हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आप से भी और दूसरों से भी कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किनका होता है? कंपेयर दो सेम यूनिट नंबर्स के का होता है। दैट नंबर्स विच हैव सेम यूनिट्स is available for comparing. They are available for comparing. If their unit are different, यदि उनका यूनिट डिफरेंट होता है तो कंपेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बच्चों की हाइट की कंपेयर हो रही है ना। अब किसमें एक का हाइट और एक का एज का कंपेयर नहीं हो सकता। ओके, कंपेयर होगा तो दोनों के एज का या दोनों के हाइट का। ओके, यहाँ पे जैसे देखिए दोनों का स्पीड, यहाँ पे एक चीता है उसका स्पीड और एक बालक का स्पीड, दोनों की कंपेयरिंग हो रही है। यहाँ पर भी सेम थिंग, यहाँ पे दोनों भी जो मार्बल है, नंबर ऑफ मार्बल्स, कांच की गोलियाँ हैं, उनकी कंपेयर हो रही है ना। ओके, नंबर ऑफ मार्बल्स, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ मार्बल्स और वेट ऑफ मार्बल्स, ऐसे कंपेयर नहीं होता है। तो कंपेयर इज ओनली वैलिड व्हेन देयर यूनिट्स आर सेम। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एंड वी राइट इन द रेशो फॉर्म, और हम इसको कंपेयरिंग जो करते हैं उसको हम रेशो फॉर्म में लिखते हैं। रेशो क्या होता है बच्चों? रेशो मीन्स द डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। ओके, ये और रेशो इज शोइन इन दिस फॉर्म, ये ना, इस 2 पॉइंट से इसको शो किया जाता है रेशो को। समझ लिखते हैं 7.5। तो ये इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड योर रेशो फॉर्म 7.5। ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड योर रेशो। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है हीना साइट और आमिर साइट की, जो आमिर साइट दोनों का रेशो। तो आपने ये देखा पीछे यहाँ पे था, ये देखिए क्या 150 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। तो इसको वी कैन राइट इन रेशो फॉर्म 150 डिवाइडेड बाय 150:75। तो ये आपके 75 का टेबल पढ़ेंगे तो 75 1 जा 75, 75 2 जा 2:1 हो गया। या 5 के टेबल से भी आप कैंसिल करके इसको 2:1 में ला सकते हैं। सो रेशो ऑफ देयर हाइट इज 2:1। ओके, इसको और स्मॉलेस्ट फॉर्म मिल सकते हैं, है ना। सपोज फर्स्ट का 10 से मल्टीप्लाई करें तो 20 और 10 आ जाएगा। अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 और 5। तो यदि फर्स्ट का हाइट 20 है तो सेकेंड का हाइट 10 होगा, इसका हाइट 10 है तो इसका 5 होगा। ये एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म। ओके, तो इस प्रकार से फाइंड द रेशो ऑफ 3 किलोमीटर एंड 30 मीटर 300 मीटर। तो दोनों के यूनिट सेम नहीं है यहाँ पे, तो ये पहले यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो ये किलोमीटर का आप मीटर में चेंज कर लीजिए। तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देयरफॉर 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3 × 1000, दैट इज 3000 मीटर। आप दोनों कंपेयर कर दीजिए। 3 किलोमीटर के बदले में क्या लिख सकते हैं अपन? बदले में हम लिख सकते हैं 3000 और 300। कैंसिल कर दीजिए, 2 0 कैंसिल, है ना। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो आपका फिर 3 1 जा 0 जा 10:1 आया। तो ये हो गया 10:1। ओके, क्लियर। तो दोनों की यूनिट को सेम रखना है, ऐसा नहीं किलोमीटर और मीटर का अपन काम रेशो नहीं निकाल सकते। या तो दोनों मीटर होना चाहिए या दोनों किलोमीटर और किलोमीटर में होनी चाहिए। ओके बच्चों, अब इसमें आता है नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो मीन्स इफ द रेशो ऑफ 2
रेशो स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ टू रेशो आर इक्वल देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशो। जैसे यहाँ पे देखिए, आर द रेशो 1/2 एंड 2/3 इक्विवेलेंट, क्या दोनों सेम है? तो देखिए यहाँ पे 1/2 और 2/3 है, तो डिनोमिनेटर क्या क्या है दोनों का? 2 and 3। सो यू टेक एलसीएम ऑफ 2 and 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 2 है 1/2 एंड 2/3, तो मेक द डिनोमिनेटर 6। 1/2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? 3 से, तभी 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर भी कीजिए 3/6 हो गया। अब 2/3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4/6। तो देखो दोनों डिनोमिनेटर कितना हो गया? 6 बट इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3, इसका डिनोमिनेटर है 4, तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। So clearly 3/6 is less than 4/6, means 1/2 is less than 2/3, so they are not equivalent। ओके, तो इस तरह से अपन कंपेयरिंग में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का भी यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल 3 इस और दिया है इसमें, फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट टीम इन द मैचेस इट प्लेड, है ना। एक टीम का परफॉर्मेंस दिया हुआ है, क्रिकेट टीम का, जैसे लास्ट ईयर का दिया है और इस ईयर का दिया। लास्ट ईयर में जितने मैच खेले थे उसमें से उन्होंने 8 विन किए और 2 लॉस, 2 मैच हार गए और 8 को जीते। और दिस ईयर 4 को उन्होंने 4 मैच विन किया, 2 लॉस किए। तो पूछ रहा है इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर, कौन सी ईयर में इनका रिकॉर्ड अच्छा था। एंड हाउ कैन यू से, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, तो दोनों का रेशो निकाल लेते हैं विन एंड लॉसेस का। तो देखिए लास्ट ईयर विन लॉसेस का जो रेशो था वो 8/2, दैट इज़ 4/1 हुआ। और इस साल दिस ईयर 4/2, दैट इज़ 2/1 हुआ। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 1/1, बट 4 इज़ ग्रेटर देन 2, मीन्स क्या हो गया? लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस था दैट वाज बेटर, है ना। और कितने फ्रैक्शन में है वो? 4/1 इज ग्रेटर देन 2/1। ओके, तो बेटर कौन सा था? लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस था दैट वाज बेटर। ओके, तो ये हो गया बच्चों आपका कंपेयरिंग ऑफ सेम यूनिट नंबर्स। अब सपोज करते हैं कि प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ का अपन कंपेयरिंग करते हैं, हाँ, कीपिंग थिंग इन प्रोपोर्शनल एंड गेटिंग सोल्यूशन। सपोज एक बिल्डिंग और एक लेडी के अपन कंपेयर करते हैं, है ना। तो बिल्डिंग होगा उसका लेडी है, एक्चुअल हाइट है, और इनका शेडो का जो लेंथ होगा, ओके, जो ड्रॉ करेंगे, एक्चुअल जो बिल्डिंग होगा वो उसका ड्राइंग और एक्चुअल जो लेडी होगा उसकी ड्राइंग। तो उसमें कंपेयर कैसे करते हैं? तो सिंपल से बहुत इसको ध्यान रखेंगे हमेशा एक्चुअल हाइट दोनों का, पहले एक्चुअल हाइट का रेशो इज इक्वल टू ड्राइंग में जो उसका हाइट है वो उनका रेशो दोनों इक्वल होते हैं। ओके, मीन्स एक्चुअल हाइट ऑफ द बोथ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ड्राइंग। इसको बहुत ऐसा ध्यान रखना है, उसका रेशो दोनों बोथ आर शुड बी सेम। हम इसका जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको आप लोग को समझना है। जैसे ये देखो, इसमें लिखा है इसमें एक और इक्विवेलेंट 4.5/3.0, इसको आपको एक्चुअल रेशो निकालना है। कैसे करेंगे? 40 दोनों में देखो डेसिमल,
तो 1 नंबर के बाद है, तो यू कैन रिमूव इट, तो क्या जाएगा 45/30। तो इसको कम पे 15 टू जा 15 टू जा 30, 15 थ्री जा 45, 3:2 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग इसको कीजिए। जैसे एक एग्जांपल दिया, ए मैप इज गिवन विथ अ स्केल ऑफ 2 सेंटी इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। एक मैप दिया है जिसमें स्केल कितना दिया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। व्हाट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर। दो जगह की एक्चुअल डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इफ़ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 सेंटीमीटर, और तो जगह उसकी एक्चुअल डिस्टेंस आपको पता करना है कि यदि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 2.5 है। वैन स्केल क्या है, मैप में स्केल है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो बिल्कुल सही कह सकते हैं बच्चों, आप इसको यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और रेशो फॉर्म से भी कर सकते हैं। दोनों का रेशो किसको लेंगे, रेशो इन स्केल एंड रेशो ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, दोनों ऐसे कर सकते हैं। तो यू कैन यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसी देखो दिया है यहाँ पे 2 किलोमीटर मीन्स कितना हो गया आपका 1000 किलोमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा 1000/2 किलोमीटर। सो 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा 500। अब 500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 से, तो हो जाएगा 1250 किलोमीटर। मीन्स 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1250 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर एक दूसरा मेथड ये भी है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस x किलोमीटर। तो रेशो बना दीजिए किसका 1000 क्या उसका 1000 किलोमीटर रेशो x किलोमीटर, मतलब किलोमीटर का। और ये मैप में दिया है 1000 के प्लेस पर 2 दिया है और x बदले में कितने निकालना वैल्यू 2.5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1000/x इज इक्वल टू 2/2.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका वैल्यू जो मिलेगा दैट इज आल्सो 1250। तो आप किसी मेथड से सॉल्व करें वैल्यू जो है सेम आएगी। ओके, तो ये सब एग्जांपल्स को एक बार और आप समझिए। जैसे एग्जांपल 5 दिया है ना, एग्जांपल 5 और 6 समझिए। इट इज़ वेरी इजी, मज़ेदार है। और इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप के थ्रू सॉल्व कीजिए, शो कीजिए। 8.1 यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन दिए हैं। सॉल्व करना, फाइंड द रेशो आप, बहुत इजी है, ₹5 और 50। तो ₹5 का आप कन्वर्ट कर दीजिए 5 × 100, 500 पैसे हो जाएगा ये भी। दोनों फिर इसको निकालिए, मीटर को कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, डैश को आर में से कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। 30 डेज में 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इसको आप सॉल्व कीजिए एंड सो इट थ्रू व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।